नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में मेजर बायोम्स में भी एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी का ही पार्ट है। आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी मेजर बायोम्स को हम आपको पहले स्टडी कराते हैं। मेजर बायोम्स में भी विश्व के प्रमुख जीवों अथवा मेजर बायोम्स जो वर्ल्ड के हैं वो निम्नलिखित हैं। जीवोम का तात्पर्य उन सबसे बड़ी सहज ही पहचानी जा सकने वाली सामुदायिक इकाई से है जो क्षेत्रीय जलवायु, समस्त जीवजात, बायोटा तथा अवस्थर की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। उत्तर से दक्षिण तथा पहाड़ के शीर्ष से तलहटी की ओर दोनों दिशा में स्थानीय पर्यावरण में परिवर्तन में एक निश्चितता तथा समानता होती है। कभी ये परिवर्तन इतने अस्पष्ट होते हैं कि विभिन्न समूहों के बीच विभाजन रेखा खींचना भी असंभव हो जाता है। दूसरी ओर कभी-कभी ये परिवर्तन इतने तीक्ष्ण और स्पष्ट होते हैं कि परिवर्तन को क्रमबद्ध रूप से जीव कटिबंधों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक कटिबंध अथवा जोन एक अभिलक्षणिक जीवित समुदाय विशेष के विकास में सहायक होता है। जैसा कि उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि जीवोम स्थलीय आवास का एक उपसमूह है और विशेष परिस्थिति लक्षणों के आधार पर अन्य क्षेत्रों में पृथक किया जा सकता है। अतः अधिक स्पष्ट व्याख्यान करके जीवों की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है। स्थलीय सामुदायिक आवास की वह इकाई जो अपने क्षेत्र विशेष में वातावरण और मिट्टी आदि की अजैविक कारकों से निरंतर पारंपरिक अनुक्रिया के फलस्वरूप विकसित होकर अपना विशिष्ट क्षेत्रीय आवास अथवा स्थान बना लेती है, इसी को जीवोम कहते हैं। अन्य शब्दों में किसी विशेष परिस्थिति क्षेत्र की विशिष्ट वनस्पति और जंतुओं के बीच जटिल समूह को अपनी विशिष्टताओं के आधार पर अन्य स्थायी समुदायों आवासों से अलग किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष का जीवोम कहलाता है। जीवोम विशेष में चर्म वनस्पतियों के विभिन्न जीव रूपों में एक रूपता होती है। इस प्रकार एक घास स्थल जीवों की चर्म वनस्पति घास ही होती है, यद्यपि उसके विभिन्न भागों के प्रमुख घासें विभिन्न स्पीशीज की हो सकती है। पर जीवों में ये केवल जलवायु चरम वनस्पति की हो ऐसा आवश्यक नहीं है, वरना मृदीय चरम अथवा अन्य अवस्थाओं भी विद्यमान रहती हैं, जो कभी-कभी तो स्वयं या अन्य जीवों द्वारा व्यवस्थित होती रहती है। इसी तरह से ये भिन्न-भिन्न होती है। इस मिट्टी में सदैव ढके तलीय आवास को कई आवासीय क्षेत्रों अथवा जोन बायोम्स में विभाजित करते हैं। मेजर बायोम्स में उत्तरी ध्रुव और मध्य भूमध्य रेखा के बीच में विश्व के 7 जीवोम स्थित है, जो निम्नलिखित है। आर्कटिक जोन, टुंड्रा जोन, टैगा जोन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रीनलैंड, ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट। ये 7 प्रकार के जोन है। जो इससे सवाल जो बनता है जीवोम क्या है और प्रमुख जीवोम के बारे में विस्तार से वर्णन करें, ये इसका एक सवाल बनता है। ये जीवोम में भी डेजर्ट, ट्रॉपिकल
कॉनिफेरस, आर्किटिक, ये इस तरह के ही सारे जियोम्स की एक मैनिपुलेशन है। ध्रुवीय कटिबंध, जब एक दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में अपना बर्फ से ढकी चोटियां सम्मिलित रूप से ध्रुवीय कटिबंधों का निर्माण करते हैं। ये कटिबंध अनेक सूक्ष्म रूपों में समान होते हुए भी स्वरूप नहीं है। यंत्रांतरिक रूपों को छोड़कर उत्तर ध्रुवीय कटिबंध के प्रमुख जीवन शून्य है। टुंड्रा में उत्तर दक्षिण कटिबंध या दक्षिण या नीचे का भाग टुंड्रा क्षेत्र कहलाता है। ये बृहद वृक्ष विहीन क्षेत्र है जो उत्तरी कनाडा और दक्षिणी साइबेरिया में फैला हुआ है। पर्वतों की वृक्ष सीमा एवं ट्री लाइन के ऊपर पर्वतीय कटिबंध एल्पाइन जोन टुंड्रा के अनुरूप होता है। इस क्षेत्र में अभिलक्षणिक पादपों में एक अन्य मॉस, रेनडियर मॉस, दूसरे लाइकन घासों तथा कुछ छोटे छोटे झाड़ जखाड़ की गणना होती है, जबकि अभिलक्षणिक प्राणी में कस्तूरी, बर्दे, रेनडियर, बर्फानी खर्रे, कैरीचू, उत्तर ध्रुवीय लोमड़िया, भेड़िया यहाँ के अभिलक्षणिक स्तनपोषी हैं। अल्प ग्रीष्मकाल में कीट तथा प्रवासी पक्षी की संख्या बढ़ जाती है। एस्किमो यहाँ के मूल निवासी है। भौगोलिक स्थिति, टुंड्रा में भूमि पर सैकड़ों फीट मोटी बर्फ की परत पाई जाती है, जिसकी केवल ऊपरी सतह अल्पकालीन ग्रीष्म में थोड़ी पिघल जाती है। ग्रीष्म में यहाँ 24 आवर्स की ही रातें होती है। साइबेरिया क्षेत्र में टुंड्रा के तापमान 0 से 93 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आंका गया है। टैगा, अभिलक्षणिक पादप टुंड्रा के दक्षिण में शंकु वृक्षों, स्प्रूस, फर्न तथा चीड़ वृक्षों की पट्टी टैगा कहलाती है। भुर्ज तथा आइसपेन संपूर्ण टैगा में फैले हुए हैं। चौथा है पर्णपाती वन क्षेत्र, डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं इसको। और ये टैगा में दक्षिण में उपस्थित प्रसिद्ध कठोर काष्ठ का वन है। अभिलक्षणिक पादप इस क्षेत्र में उत्तरी भाग तथा टिकरी के पेड़ बहुत व्यत पाए जाते हैं। अभिलक्षणिक प्राणियों में वर्जीनिया प्रग, काला भालू, ओपेसम आदि इस क्षेत्र का अभिलक्षणिक सूचक जंतु इंडेक्स एनिमल है। कुछ स्थानों में वह जहां मृदा और नमी की दशाएं अच्छी है, दक्षिणी शंकुधारी क्षेत्र में इसकी पर्णपाती क्षेत्रों की प्रतिक्रिया कर दिया जाता है। इसी के साथ ही ये आपका आज ये चैप्टर यही समाप्त किया जाता है और कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।